नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे मोस्ट BBI 50 वन लाइनर MCQ क्वेश्चन को, जो कि सही प्रकार के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, SSC, रेलवे या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग मात्र 50 क्वेश्चन को कवर करें। आपको यहाँ से लगभग 10 क्वेश्चन सही प्रकार के एग्जाम के लिए जो कि कवर हो जाएंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो वह है मोर। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 21 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, बंगाल के किस शहर को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है? तो वह है कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वह है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी कि WWF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल जो कि बैडमिंटन है। और आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि चाइना का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? भारतीय रेलवे की शुरुआत 18 अप्रैल 1853 ईस्वी को हुई थी, जो कि बम्बई से थाने के बीच हुई थी। लगभग 34 किलोमीटर तक चली थी। क्वेश्चन नंबर 9, किसे भारत के शेक्सपियर के रूप में जाना जाता है? तो वह है कालिदास। क्वेश्चन नंबर 10, अमेरिका का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो अमेरिका का राष्ट्रीय गीत द स्टार स्पैंगल्ड बैनर है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट का क्या नाम है? तो वह है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो वह थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, किसे भारत का यशस्वी प्रधानमंत्री कहा जाता है? तो यशस्वी प्रधानमंत्री के नाम से वर्तमान के प्रधानमंत्री यानी कि श्री नरेंद्र मोदी को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कितनी बार शपथ ली थी? तो इन्होंने 3 बार शपथ ली थी और लगभग 16 वर्ष तक इन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 16, सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो सौरमंडल के लाल ग्रह के नाम से मार्स को जाना जाता है, यानी कि मंगल ग्रह को, क्योंकि यहाँ पर जो आयरन ऑक्साइड है यह काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए यह दूर से लाल दिखाई देता है, इसीलिए इसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सत्य में जयते का नारा किसने दिया था? तो सत्य में जयते का नारा पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो वह थे सर आइजक न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है? तो वह है 1 मई। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सी है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो कि सहारा रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में सैनिक स्कूल की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1961 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में मानसून किस मौसम में आता है? तो भारत में मानसून जून से सितंबर के बीच आती है। क्वेश्चन नंबर 23, विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है? तो वह है किंग फहद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि सऊदी अरब में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24, विश्व का सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो वह है देनयांग कुनसान ग्रैंड ब्रिज।
क्वेश्चन नंबर 25, भारत का सबसे बड़ा आईटी शहर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा आईटी शहर जो कि बेंगलुरु, पुणे और हैदराबाद है। सबसे बड़ा देखा जाए तो वह है बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के किस राज्य में कन्याकुमारी मंदिर स्थित है? तो वह है तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 27, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब और किसने की थी? तो इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में की थी। क्वेश्चन नंबर 28, मालती माधव नाटक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक भवभूति है। क्वेश्चन नंबर 29, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो वह है जापान को। क्वेश्चन नंबर 30, पृथ्वी का आखिरी देश किसे माना जाता है? तो पृथ्वी का आखिरी देश नॉर्वे को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, किसे उगता सूरज का देश कहा जाता है? तो वह है जापान। इसे उगते सूर्य का देश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? तो वह है पेरिग्रीन फाल्कन यानी कि बाज। क्वेश्चन नंबर 34, भारत की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? तो वह है सिंधु घाटी सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 35, भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 36, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो इन्हें महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 37, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो वह थे स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 38, भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। क्वेश्चन नंबर 39, विश्व के सबसे बड़े पेट्रोलियम उत्पादक देश कौन सा है? तो वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 40, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस डिजाइन पर आधारित है? तो यह पिंगली वेंकैया के डिजाइन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 41, महात्मा गांधी जी के मार्गदर्शक कौन थे? तो इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। क्वेश्चन नंबर 44, गोरिल्ला युद्ध के जनक कौन थे? गोरिल्ला युद्ध के जनक छत्रपति शिवाजी महाराज थे। क्वेश्चन नंबर 45, छापा मार युद्ध प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? तो इसका जनक महाराणा प्रताप को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, छापा मार युद्ध प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका प्रयोग महाराणा प्रताप ने अकबर के खिलाफ किया था। क्वेश्चन नंबर 47, हल्दी घाटी का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो यह युद्ध जो कि 1576 ईस्वी में हुई थी और यह झेलम नदी के किनारे लड़ी गई थी, इसीलिए इस युद्ध का अन्य नाम झेलम नदी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, हल्दी घाटी का प्रथम युद्ध कौन लड़ा था? तो यह युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 49, भारत के किस राज्य में भीमताल झील स्थित है? तो यह नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 50, जो कि आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, लोकटक झील कहाँ स्थित है? तो लोकटक झील मणिपुर राज्य के मोइरांग जिले में स्थित है। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको 50 में से कितने प्रश्न जो कि पहले से आते थे। धन्यवाद।